100 शहर 100 खबर। विपक्ष के वार पर सत्तारूढ़ एनडीए का पलटवार। संसद परिसर में सांसदों का धरना। गैर एनडीए राज्यों में घोटालों का मुद्दा उठाया। जारी है भूमि बिल के खिलाफ राहुल गांधी की मुहिम। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पदयात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष। किसानों से मुलाकात की। मुंबई में सड़क पर कांग्रेस एनसीपी के कार्यकर्ता। चिक्की घोटाले को लेकर फडणवीस सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने पर साक्षी महाराज का ओवैसी पर हमला। बोले नहीं कर सकते संविधान का सम्मान, उनके लिए खुले हैं पाकिस्तान के दरवाजे। याकूब मेमन की फांसी पर ओवैसी ने उठाए हैं सवाल। कहा मुस्लिम होने की वजह से हुई मौत की सजा। पूछा राजीव के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं। याकूब मेमन को नहीं थी फांसी की सजा की उम्मीद। नागपुर जेल से लौटे मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार के परिजनों ने किया दावा। व्यापम घोटाले के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिग्विजय सिंह पर निशाना। बोले वो हैं जन्मांत षड्यंत्रकारी। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी किया नया फरमान। मीडिया से मिलने पर लगाई पाबंदी। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर एमसीडी टीचर्स का धरना प्रदर्शन। लंबे वक्त से मांगों पर नहीं हुआ है फैसला। देहरादून में हरीश रावत के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री निवास का घेराव। नमो ब्रांड की साड़ियों पर बिफरी जेडीयू। केसी त्यागी बोले बिहार में हो रही है करोड़ों की साड़ियां बांटने की तैयारी। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति पर केजरीवाल ने एलजी को भेजी चिट्ठी। लगाया मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप। कहा पीएम जीते हम हारे। बीजेपी में फिर शामिल हुए पूर्व जेडीयू नेता साबिर अली। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अब्बास नकवी के विरोध की वजह से शामिल होते ही छोड़नी पड़ी थी पार्टी। गृह मंत्री से मिले आम आदमी पार्टी के नेता। उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर राजनाथ सिंह से की शिकायत। दिलीप पांडे के आरोपों के सवाल पर पुलिस कमिश्नर ने दी आम आदमी पार्टी को नसीहत। कहा अलग अलग थानों की बजाय जंतर मंतर पर करें प्रदर्शन। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा अब यूपी में नहीं हो रही लोकपाल की नियुक्ति। केरल के कोच्चि में लेफ्ट फ्रंट के छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के सीएम के बाद अब हिमाचल के मुख्यमंत्री पर बीजेपी का निशाना। कहा एलआईसी एजेंट की मदद से टैक्स में की चोरी। वीरभद्र पर घूस लेने का भी लगाया आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री विधायक मनोरंजन कालिया ने शांता कुमार को लिखी चिट्ठी। पार्टी फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोदी से पहले लालू ने दिखाई अपनी ताकत। आरजेडी सुप्रीमो की रैली में शामिल हुए हजारों लोग। बीजेपी के रथ का जवाब देने की तैयारी में जेडीयू। नीतीश की अपील जनता के बीच साइकिल से जाएं कार्यकर्ता। फैजाबाद में मीडिया पर भड़के यूपी के मंत्री आजम खान। समाजवादी सरकार की छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप। पप्पू यादव ने आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद को दिया अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता। बोले किसी के नहीं हो सकते लालू। बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने पंजाब के सीएम पर लगाए वक्त नहीं देने के आरोप। बोले सरकार ने रोका है वार्ड के विकास का पैसा। फिर फंड जुटाने की कवायद में लगेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगस्त में कर सकते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का दौरा। एक और आंदोलन के लिए तैयार है समाजसेवी अन्ना हजारे। वन रैंक वन पेंशन के लिए 26 जुलाई को जंतर मंतर पर करेंगे अनशन। यूपी में रेलवे पुलिस की दरिंदगी। 200 रुपए लिए तलवारबाजी के खिलाड़ी को चलती ट्रेन से फेंका। होशियार सिंह की मौके पर मौत। श्रीनगर में आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने मोबाइल शोरूम पर फेंके ग्रेनेड। जेल में बंद विधायक भानु प्रताप शाही ने गढ़वा पुलिस को दी धमकी। कहा बंद करो गवाही के लिए दबाव बनवाना। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट रविंद्र कुमार पर रोहिणी कोर्ट में हमला। पुलिस हिरासत खत्म हुई। कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिजनौर की लेडी डॉन ममता अग्रवाल गिरफ्तार। जमीन पर कब्जे के लिए ट्रैक्टर से महिला को कुचलने का आरोप। धारा 307 के तहत दर्ज हुआ मामला। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में जारी है आतंकियों से मुठभेड़। खुफिया सूचना के बाद सेना के जवानों में दहशतगर्दों को घेरा। आसाराम केस की पीड़ित लड़की ने प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम को लिखी चिट्ठी। गवाहों पर हो रहे हमलों को लेकर की सीबीआई जांच की मांग। बिहार के पूर्णिया में गैंगरेप। बेहोशी की हालत में पीड़ित को छोड़कर फरार हुए आरोपी। पुलिस ने 2 को दबोचा।
करीमनगर के एक स्कूल में टीचर की प्रताड़ना से 9 साल की छात्रा की मौत, परिजनों ने स्कूल में की तोड़फोड़। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने पहले बच्चा चोर को पीटा, फिर देर से पहुंची पुलिस को खदेड़ा और फिर थाने में जमकर किया बवाल। मैनपुरी में कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, साहूकारों और बैंक के कर्ज से था परेशान। सहारनपुर के ITI में परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से नकल, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कश्मीर की एक छात्रा को पहुंचाया थाने, फर्जी एडमिट कार्ड की मदद से MBBS में एडमिशन लेने की कर रही थी कोशिश। दिल्ली में ITO पुल से यमुना नदी में कूदा एक शख्स, घंटों तक चलता रहा सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के करीब 4 लोग गिरफ्तार, शिकार की फिराक में थे चारों। मेरठ में मिड डे मील के नाम पर बच्चों की सेहत से मजाक, खाद्य विभाग ने जमा किए थे सैंपल, जांच में हुई हानिकारक केमिकल की पुष्टि। नवी मुंबई में एक पिता पर बेटी के बलात्कार का आरोप है, NGO की मदद से छुड़ाई गई लड़की, हवालात पहुंचा आरोपी। गया के बैंक से 9 लाख रुपए लेकर निकले कारोबारी को बंदूक की नोक पर लूटा गया, कई जगहों पर छापेमारी कर रही है पुलिस। दिल्ली में बीच सड़क धू-धू कर जली कार, अक्षरधाम के पास हुआ हादसा। जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सामने ऑल्टो गाड़ी में लगी आग, देखते देखते जलकर खाक हुई कार। दिल्ली में मामूली विवाद पर दिल दहलाने वाली वारदात, एक शख्स ने पेशाब करने से मना किया तो 18 बार चाकू से गोदकर की हत्या। पीलीभीत जेल में बंद महिला कर्मियों को पढ़ाने वाली टीचर से बदसलूकी, जेल के सुरक्षाकर्मी पर आरोप। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, करीब दर्जन भर देसी हथियार जब्त। मुरादाबाद में सेना के जवानों की गुंडागर्दी, अमरनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ की मारपीट। यूपी के एटा में एक टीचर को महंगा पड़ा दूसरी शादी करना, पहली पत्नी ने पुलिस के साथ मिलकर रुकवाई शादी, थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा। व्यापम घोटाले से जुड़ी नम्रता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पुरोहित को मिली सुरक्षा, जान का खतरा बताकर डॉक्टर ने की थी सुरक्षा की मांग। अमृतसर में पुलिस की वर्दी पर भ्रष्टाचार का दाग, महिला को इंसाफ दिलाने के लिए एवज में लिया 1 लाख घूस, CCTV में कैद हुई घूसखोर पुलिस वाले की करतूत। बरेली में छेड़खानी की वजह से 200 लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर हरकत में आई यूपी सरकार, गृह विभाग ने मांगी रिपोर्ट। त्रिपुरा के भागलपुर में BSF ने पकड़े 27 लाख के स्मगलिंग का सामान, बांग्लादेश से आ रहा था सामान। हिमाचल की ऊना में कारों पर विज्ञापन के बदले EMI फ्री कार देने वाली कंपनी का फर्जीवाड़ा, सैकड़ों लोगों को बनाया ठगी का शिकार। नरसिंहपुर के जेल से दिन दहाड़े जेल की दीवार फांद कर फरार हुआ एक कैदी, CCTV लगे होने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों को नहीं हुई कानो कान खबर। आगरा में एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने लाश को किया आग के हवाले। ड्रोन की मदद से लुटेरों को ढूंढ रही मुजफ्फरनगर की पुलिस, 6 लाख की लूट के केस में गन्ने के खेत से एक गिरफ्तार। बहराइच में एक बच्चे के अपहरण की कोशिश के बाद इलाके में तनाव, वारदात के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा की हत्या करके पेड़ से लटकाई लाश, सुबह से गायब थी लड़की, पुलिस वालों ने नहीं दर्ज की थी परिजनों से शिकायत। दिल्ली पुलिस ने किया पटेल नगर डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने का दावा, BA का स्टूडेंट गिरफ्तार, 14 जून को हुई थी वारदात। कानपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, महिलाओं ने भी संभाला मोर्चा, प्लॉट के विवाद में हुआ बवाल। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में सिलेंडर ब्लास्ट, गोदावरी पुष्कर मेले के करीब होटल में हुआ धमाका, 5 लोग घायल। बस्ती पुलिस का हैरान करने वाला कारनामा, 2 साल के बच्चे के खिलाफ दर्ज की लूट की FIR। ओडिशा के मलकानगिरी में 5 माओवादियों ने किया सरेंडर, 2 महिलाएं भी शामिल। कुल्लू के मणिकरण में भीषण सड़क हादसा, 55 पर्यटकों से भरी बस पार्वती नदी में गिरी, 5 शव बरामद। ऋषिकेश के कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले बवाल, पार्टी कर रहे NSUI के छात्रों पर पुलिस ने चलाई लाठियां, मीडिया कर्मी से भी मारपीट। होशंगाबाद में एक सीरियल किलर गिरफ्तार, ढाबा खोलने की सनक में किया 9 लोगों का बेरहमी से कत्ल। बिहार के औरंगाबाद में बम से हमले में स्कूल छात्र की मौत, कोचिंग से लौटते वक्त पहले रॉड मारा, फिर बम से हमला, हत्या की वजह साफ नहीं।
झारखंड के देवघर में पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का जोरदार विरोध। सड़क पर उतरे गांव वाले, थाने का किया घेराव। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस का ऑपरेशन रोमियो। 2 दिनों में हवालात पहुंचे 200 मन चले। हरियाणा के हिसार में कपास की खड़ी फसल पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर। सफेद मक्खी नाम की बीमारी ने बर्बाद की किसानों की मेहनत। हिमाचल में सेब से लदे बागान काटे जाने से हड़कंप। प्रशासन के मुताबिक सैकड़ों बीघा जमीन पर है गैर कानूनी कब्जा। आईआईटी रुड़की से निकाले गए सिर्फ 2 छात्रों को हाईकोर्ट से मिली राहत। 70 छात्रों को नहीं मिली फिर से फॉर्म भरने की इजाजत। विवादों में घिरे केरल के आईपीएस अधिकारी ऋषिराज सिंह, सूबे के गृह मंत्री को नहीं किया सैल्यूट तो सरकार ने थमाया नोटिस। बाड़मेर में छात्र ने घर में काम करने से मना किया तो टीचर ने की मारपीट। आला अधिकारियों से दर्ज कराई शिकायत। असम के जोरहाट में जापानी एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी का शिकंजा, गिरफ्त में सैकड़ों लोग। टॉलीवुड से भी उठी एफटीआई छात्रों के समर्थन में आवाज। गजेंद्र चौहान को लेकर बंगाल के फिल्मी कलाकारों ने जताया विरोध। यूपी सरकार ने श्रवण यात्रा के दूसरे फेज को दिखाई हरी झंडी। अजमेर और पुष्कर की यात्रा के लिए निकले 1000 से ज्यादा बुजुर्ग। बाबा विश्वनाथ की नगरी में शुरू हुई सावन महीने की तैयारी। प्रशासन ने डीजे बजाने पर लगाई पाबंदी। श्रीनगर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भरा पानी। मौसम विभाग का अनुमान कल तक जारी रह सकती है बरसात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के टिहरी में कुदरत का कहर, बादल फटने से 1 की मौत, 2 लोग घायल। चंदौली के गांव में बाढ़ की दहशत। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। 4 दिन बाद जागा राजस्थान में 12 का प्रशासन। बाढ़ के पानी में फंसी गर्भवती महिलाओं को बोट से निकाला। अखिलेश सरकार के लॉ एंड सफारी को एक और झटका। शेरनी के 5 में से 4 बच्चों की मौत। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में तेंदुए ने 3 लोगों को किया घायल। स्कूल में घुसने के बाद वन विभाग की टीम ने दबोचा। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के एक गांव में हाथी का आतंक। गांव में घुसकर मचाई तोड़फोड़। सोने की कीमत में कमी से बढ़ा खरीदारों का उत्साह। तेजी से चढ़ा सोने की बिक्री का ग्राफ। गिनीज बुक में दर्ज हुआ फिल्म बाहुबली का नाम। कोच्चि में लगाया गया था 50,000 फीट लंबा पोस्टर। देवरिया में रेलवे क्रॉसिंग पर सबवे बनाने के लिए भगीरथ सत्याग्रह। 18 दिनों से 10 घंटे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है एक शख्स। कोच्चि में वैज्ञानिकों ने इजाद किया अनूठा एलईडी बल्ब। ज्यादा चलने वाली बैटरी की वजह से कम बिजली सप्लाई वाले इलाके में मिलेगी मदद। ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाना चाहती है 15 साल की स्विमिंग स्टार माना पटेल। 11वीं की छात्रा ने जीते हैं कई नेशनल अवार्ड। वॉर मेमोरियल पर करगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जंग के 15 साल पूरे होने पर कल से शुरू हो रहा है 3 दिन का कार्यक्रम।